मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ कुड, यानी टोटल यूज कुड का इसमें सीखेंगे हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो इसका आइडेंटिफिकेशन होता है सकता था, सकती थी, इसको बोलते हैं पास्ट में यानी इन पास्ट। इसका यूज करते हैं पास्ट में कैपेसिटी दिखाने के लिए 100%, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए 100% और एबिलिटी को भी दिखाने के लिए 100% के लिए हम लोग कुड का यूज करते हैं पास्ट में। तो फर्स्ट में हमने लिखा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। तो इसको जो बोलेंगे इस स्ट्रक्चर को पोजिशनल सेंटेंसेस को इस स्ट्रक्चर से बनाते हैं। स्थितिगत वाक्य हिंदी में इसे बोलते हैं। तो सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखा है आप कवि नहीं बन सकते थे, यानी पास्ट की बात इसमें बताया जाता है। आपका कैपेसिटी कम था इसीलिए आप कवि नहीं बन सकते थे। यू कुड नॉट बी अ पोइट। तो इसको चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। आप डॉक्टर नहीं हो सकते थे। यू कुड नॉट बी अ डॉक्टर। आप नेता नहीं हो सकते थे। यू कुड नॉट बी अ लीडर। आप गरीब थे इसीलिए आप नेता नहीं बन सकते थे। यू आर पुअर दैट्स वाई यू कुड नॉट बी अ लीडर। आपके पास पैसा नहीं था इसलिए आप अमीर आदमी नहीं बन सकते थे। यू हैड नॉट मनी दैट्स वाई यू कुड नॉट बी अ रिच पर्सन। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग इतना ही सीखेंगे और अगले देखते हैं। अगला एसटी स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस हैव का यूज करना है। यहाँ पे कुड नॉट के बाद बी का, यहाँ पे कुड नॉट के बाद हैव का यूज करना है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसको बोलते हैं पोजेशनल सेंटेंसेस। इसको बोलेंगे अधिकारवाचक वाक्य। तो यहाँ पे फर्स्ट वाक्य हमने क्या लिखा है, राकेश के पास एक दिन पहले घड़ी नहीं हो सकता था। राकेश कुड नॉट हैव अ वॉच बिफोर वन डे, यानी एक दिन पहले उसके पास घड़ी नहीं हो सकता था। तो चलिए इसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। मोहन के पास एक गाड़ी नहीं हो सकता था। मोहन कुड नॉट हैव अ कार। बच्चों के पास एक फुटबॉल नहीं हो सकता था। द चिल्ड्रेन कुड नॉट हैव अ फुटबॉल। कुछ दिन पहले बच्चों के पास खिलौना नहीं हो सकता था। बिफोर सम डेज द चिल्ड्रेन कुड नॉट हैव टॉयज। नेता के पास बहुत सारे पैसे नहीं हो सकते थे। द लीडर कुड नॉट हैव मनी। और इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। मेरे पास एक दिन पहले घड़ी नहीं हो सकता था। आई कुड नॉट हैव अ वॉच बिफोर वन डे। इस प्रकार से आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उतना सीख सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं थर्ड में क्या लिखा हुआ है। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस हैव, यानी कि वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का यूज करना है यहाँ पे। इसको बोलते हैं एक्शनल सेंटेंसेस, क्रियात्मक वाक्य। फर्स्ट वाक्य हमने यहाँ पे लिखा है, वह एक वर्ष पहले कंप्यूटर नहीं चला सकता था। तो उसका क्षमता क्या था, वो कंप्यूटर नहीं चला सकता था। ही कुड नॉट रन अ कंप्यूटर बिफोर वन ईयर। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं। मैं पिछले साल गाड़ी नहीं चला सकता था। आई कुड नॉट ड्राइव अ कार लास्ट ईयर। मैं पिछले सप्ताह कहानी नहीं पढ़ सकता था। आई कुड नॉट रीड अ स्टोरी लास्ट वीक। मैं पिछले साल गाना नहीं गा सकता था। आई कुड नॉट सिंग अ सॉन्ग लास्ट ईयर। मैं एक महीना पहले फुटबॉल नहीं खेल सकता था। आई कुड नॉट प्ले फुटबॉल बिफोर वन मंथ।
मैं 2 दिन पहले गाड़ी नहीं चला सकता था। आई कुड नॉट ड्राइव अ कार बिफोर 2 days। मैं 10 दिन पहले कहानी नहीं पढ़ सकता था। आई कुड नॉट रीड अ स्टोरी बिफोर 10 days। तो इस प्रकार से जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना सीख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही सीखेंगे और अगले वीडियो में और भी कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।